हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारी 4th यूनिट है उसका वो है हमारा लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। तो ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वही जैसे मैंने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया था आप लोगों को, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं लेजेंडर फंक्शन की। उसका जो सॉल्यूशन होता है वो लेजेंडर जैसे उसमें था हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन जी सीरीज होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन काम नहीं आएगी, तो हम डायरेक्ट इसको फंक्शन को ले लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए क्या होती है। एक लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, 1 - x² d2y/dx²। इसको मैंने y डबल डैश लिख लिया है, -2x y डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 y बराबर 0। ये हमारी लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बाई चांस कभी कोई पूछे तो ये हम बता सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन निकलता है ना, इनका सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं पहले बीएससी में। हम पढ़ते थे d2y/dx² वाली, ये जो इस टाइप की जो इक्वेशन आती थी उनके हल निकालना अपन को जानते थे। ऐसे निकालते थे y बराबर ए एक्स या ए जेड प्लस बी जेड। तो वो जो सॉल्यूशन होता था हमारा है ना, तो वहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल लेजेंडर फंक्शन है इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होता है Pn(x). और दो टाइप्स के होते हैं इसके, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो हमारा ऐसा निकलता है y बराबर ए जेड प्लस बी जेड, इस टाइप से निकलता है। तो हमारे दो सॉल्यूशन इसमें निकलते हैं। तो दो होते हैं Pn(x) एंड Qn(x). तो Pn(x) इज अ लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड Pn(x). इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, और ये होता क्या है, Pn(x) का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट हल लिखा है क्योंकि अपन को सिर्फ Pn(x) से मतलब है इसीलिए। तो Pn(x) क्या होता है, Pn(x) बराबर a0, वो ब्रीफ में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, a0 xn माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2n माइनस 1 xn माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 4 2n माइनस 1 2n माइनस 3 इंटू ये x की पावर n माइनस 4 इनके साथ है, ठीक है, प्लस अप टू सोन। वे a0 क्या है 135 2n माइनस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, गामा 2n प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर n गामा n प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब अपन ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ये होता है हमारा Qn(x) a0 x की पावर माइनस n माइनस 1। इसमें सिर्फ साइन का कुछ अंतर है, और यहाँ पर n प्लस 1 आएगा, यहाँ n प्लस 2 आएगा। यहाँ n माइनस 2 था, यहाँ माइनस n माइनस 3 थी, यहाँ n की जगह माइनस n आएगा। ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा होता है Qn(x). तो पहले हम पढ़ेंगे Pn(x), उसके बाद हम पढ़ेंगे Qn(x). ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को, ये बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, Pn(x) क्या होता है और a0 का मान याद रखना है ये क्या होता है। इसको आप ओपन करेंगे, क्योंकि ये देखो गामा n प्लस, इसको आप ओपन करके देख लीजिए, गामा 2n प्लस 1 ये किसके बराबर होगा, 2n फैक्टोरियल के। गामा n प्लस 1 हम जानते हैं ना, गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल। तो गामा 2n प्लस 1 किसके बराबर होगा, गामा 2n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को खोलोगे तो क्या आएगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 अप टू सोन ये आएगा। ठीक है, अब 2n माइनस 1 2n माइनस 3 वाली टर्म तो ये है। ठीक है, 2n माइनस 2 2n माइनस 4 इनको अलग कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, n फैक्ट 2 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि 2 अगर कॉमन लिया तो 2 n माइनस 1, इधर से कॉमन लिया n माइनस 2, तो ये तो चला जाएगा n फैक्टोरियल। यहाँ तो देखो ये गामा n प्लस 1 भी क्या होता है, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आपके आ जाएगी दोबारा से। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। तो सिंपल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम इसके सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, Pn(x) और Qn(x) की डेफिनेशन लिख लिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो आप, Pn(x) बराबर -1 की पावर r 2n माइनस 2r फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर n r फैक्टोरियल माइनस 2r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और r बराबर n अपॉन में 2। ठीक है, ब्रैकेट वाला, और ये n अपॉन में 2 किसके बराबर होगा, ये इफ़ n क्या होगा अपन को दिया होगा अगर कि r बराबर 0 to 6 या 0 to 8 इवन होगा, देन वो n/2 होगा। ठीक है, और n माइनस 1 अपॉन में 2 कब होगा, जब n क्या होगा, ऑड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। इट इज़ कॉल्ड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, आपको सिर्फ Pn(x) और Qn(x) का मान याद रखना है, वो क्या होता है।
ठीक है। तो शॉर्ट में भी पी एन एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आता है। तो ये क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। टू शो दैट, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल, या इस तरीके से आ जाएगा टू शो दैट पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर इन असेंडिंग पावर। यहाँ शायद माइनस हाफ लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग माइनस हाफ लिख लीजिएगा यहाँ पर माइनस हाफ और आएगा, ठीक है। इन असेंडिंग पावर ऑफ जेड, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जो जेड एन का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल ऑफ लेजेंडर, यानी लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स होगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जेड एन का जो कोफिशिएंट है वो ये होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ समझ गए आप। तो देखो क्या है, ये यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी माइनस हाफ, तो आप उसको लिख लीजिएगा। तो अब ले लेते हैं हम भाई किसका एक्सपेंशन करना है, 1 दैट इज, उसका जो क्वेश्चन का मतलब है 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू जेड एन पी एन एक्स, ठीक है। ये हमें शो करना है कि पी एन एक्स क्या है, जेड एन का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंशन करते हैं हम, 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर बराबर माइनस हाफ, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 माइनस जेड कॉमन ले लिए इसमें, 2x माइनस जेड की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब ये वाला उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब इस तरीके अपन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से चलता है। जब ये वाली चीज़ आएगी तो यहाँ एन की जगह क्या है, हाफ, ठीक है। एक्स की जगह क्या है, जेड 2x माइनस जेड। ये फार्मूला मैंने लिख दिया, आप चाहो तो खुद भी लिख लीजिएगा ये फार्मूला, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन, ठीक है। अब देखो यहाँ वैसे मैंने 1 माइनस, हाँ ये लिख भी रखा है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पहली टर्म तो 1 आएगी, 1 लिख दिया, प्लस एन एक्स, एन क्या है हमारा हाफ, ये हाफ यहाँ आ गया, एक्स की जगह क्या है जेड 2x माइनस जेड, ये लिख दिया, फिर प्लस करके, ठीक है। एन क्या है हमारा हाफ, ये हाफ लिख दिया है ना। एन प्लस 1 क्या आएगा, एन प्लस 1 क्या आएगा, करके देखिए, एन प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2 आएगा, तो हाफ 3/2 और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आप लोगों को। ये चीज़ कैसे आई, एन यानी हाफ, एन प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2 और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल को खोला तो 2 जाएगा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 1.3, नीचे हो जाएगा 2.4, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स की जगह क्या है जेड 2x माइनस जेड, तो जेड का स्क्वायर और ये 2x माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट टर्म चलती जाएगी। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, पहले हम लास्ट टर्म देखते हैं, उससे जस्ट पहले की टर्म देखेंगे। तो लास्ट टर्म देखो 1 3, यहाँ तो इस तरीके से चल रहा है, तो ऊपर वाली टर्म क्या आएगी 1 3 5, और ये लास्ट में क्या पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये 2n माइनस 1 तक पहुँचता है, तो ये पहुँचा दी 2n माइनस 1 तक। और नीचे क्या चल रहा है 2 का कोफिशिएंट चल रहा है 2 4, तो ये कहाँ तक जाएगा लास्ट में 2n तक जाएगा। और यहाँ तो कंटिन्यूस चल ही रहे हैं 1 2, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा एन टर्म में जेड एन 2x माइनस जेड की पावर एन। इससे जस्ट पहले की टर्म क्या होगी, ये जो मैंने टी एन लिखा है, टी एन का मतलब nth टर्म, ये n माइनस 1, इससे जस्ट पहले की टर्म 2 कम है, देखो 2 का फासला है इनमें 1 3, तो यहाँ 2n माइनस 1 है, इससे जस्ट पहले 2 कम होंगे, तो उससे जस्ट पहले वाली टर्म में क्या आएगा 2n माइनस 3, और यहाँ पर 2n माइनस 2, यहाँ पर ये n है, ये तो कंटिन्यूस में चल रहा है, तो जेड एन माइनस 1 2x माइनस जेड की पावर n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, है ना। तो ये इसको हमने वैल्यू दे लिया a1। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ जेड एन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड एन देखो कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले तो इसमें निकालेंगे nth टर्म में, नाउ कोफिशिएंट ऑफ जेड एन इन टर्म टी एन। तो देखो मैंने क्या करा है इसमें 1 3, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा ही,
तो इसको तो लिख लिया 1 3 2n - 1 2 4 2n - 1 Zn। अब मैं इसमें से 2x कॉमन ले लेती हूँ। भाई Zn कैसा आएगा जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर n है पावर, तो इसको खोलना पड़ेगा ना। तो पहले मैंने इसमें 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन लेने का मतलब 2x की पावर n बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस जेड। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2x की पावर n कॉमन ले लिया, 1 माइनस जेड अपॉन में 2z। ठीक है, जेड 1 माइनस जेड अपॉन में 2x की पावर n। अब इसका प्रसार कर दो, फिर प्रसार का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, तो 1 प्लस n वही होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n माइनस 1 एन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये चीज़ें चलती रहती है ना। तो इसमें 2x की पावर है, अब यहाँ 1 प्लस एन जेड 2x प्लस अप टू सो। अब देखो आगे से मैंने इसलिए मतलब नहीं डॉट डॉट करके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए जेड की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो जेड की पावर एन आ जाएगा। आगे करूँगी तो जेड की पावर एन प्लस 1 पहुँच जाएगा। तो हमें सिर्फ कोफिशिएंट किसका चाहिए, जेड की पावर एन का। तो देखो जेड की नाउ कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट लिखना है अब हमें, है ना। तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट क्या क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तब, है ना। बाकी तो सब वैनिश हो, मतलब वैनिश मीन्स जेड की पावर एन में नहीं है, उनमें तो जेड की पावर एन बढ़ते क्रम में है ना। तो देखो 1 3 2n - 1 1 3 2n - 1, इसके कोफिशिएंट में 2x पावर n भी आ रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर n, नीचे क्या आएगा 2 4 2n। ठीक है, क्लियर ये चीज़। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको 2xn को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n, है ना। और यहाँ से भी मैं 2 सब में से कॉमन ले लेती हूँ, 2 इसमें से ले लिया 2 इसमें से ले लिया, है ना। 2 2 2 तो ये तो हो जाएगा 2 n टाइम है तो 2 की पावर n, यहाँ बचेगा 1, ये 2 ये 3 अप टू सो n तक चलेगा। ठीक है, तो 2 की पावर n यहाँ से और 2 की पावर n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ले ली ना। ये क्या बचा ओनली x की पावर n, ये x की पावर n, और ये नीचे क्या बचेगा n फैक्टोरियल, उसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख लिया। लेकिन हमें तो सब में ही चाहिए ना जेड की पावर n का कोफिशिएंट, तो अब दूसरी टर्म में देखते हैं। हाँ, उल्टा चल रहा है हम, जिससे ईजी हो जाएगा ना। कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर इन टर्म, यहाँ मैंने लिखना भूल चुकी हूँ, तो आप कृपया करके लिख लीजिएगा टर्म Tn - 1। ठीक है, Tn - 1। अब वही सिमिलरली कहाँ देखते हैं भैया, ऊपर देखते हैं Tn - 1 में क्या क्या है। 1 3 ये कोफिशिएंट तो बाहर आएगा ही, 1 3 कौन गा ये वाला, हाँ 1 3 2n - 3 2 4 2n - 2, क्योंकि हमें क्या करना है ऐसी टर्म बनानी है, ऐसी वाली जेड की पावर n की कॉमन लेना होगा ना अपन को, जेड की पावर n और ये सब चीज़ें कॉमन लेनी होंगी। ठीक है, तो जेड की पावर n - 1, अब इसका प्रसार कर लो, वही 2x की पावर n - 1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2x की पावर n माइनस, रुकिए, हाँ ये 2n - 3 2n - 2 तक तो आ गया। जेड की पावर सिमिलरली उसमें भी करेंगे हम, 2x की पावर n - 2 और n - 1। हाँ ये कैसा आया, क्योंकि 2x की पावर माइनस जेड, 2x माइनस जेड की पावर n - 1 था, 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ये 2x n - 1। जेड की पावर n का कोफिशिएंट देख रहे हैं, n - 1 का कोफिशिएंट नहीं देख रहे हम, जेड की पावर n का ही देखेंगे, लेकिन टर्म n थी, है ना। तो जेड की पावर n - 1 था गुणा में 1 माइनस जेड अपन 2x की पावर n - 1 बराबर 2x n - 1 गुणा करा अंदर। तो अब देखो हमें 1 से गुणा करेंगे तो अंदर क्या आएगा जेड की पावर n - 1, नेक्स्ट टर्म से गुणा करेंगे तब हमारा आएगा जेड की पावर n। ठीक है, तो आगे भी होगा, हाँ ये लिखती जा रही हूँ, टेंशन नहीं करिए आप। 1 3 2n - 1 2n - 3, तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर हाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है कोफिशिएंट, है ना, इसमें यहाँ तक, फिर ब्रैकेट में बता दिया कि कैसे आया 2x की पावर n - 2 और n - 1 कैसा आया। ठीक है, पहली टर्म तो देखो इसको प्रसार करेंगे 1 माइनस जेड 2x। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या था, जेड की पावर n - 1 था। अब 1 इस वाले 1 से गुणा करेंगे तो वो तो जेड की पावर n - 1 ही आएगा, यानी 1 वाली टर्म से तो हमें मतलब ही नहीं है। अब इसको दूसरी टर्म में जिसमें क्या आ रहा है 1 प्लस जेड अपॉन में 2x ये आ रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा जेड की पावर n माइनस ओनली n, है ना, और 2x n - 1 था, ये 2x ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x - 2, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है ये रहा n - 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म मैंने लिख दी है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म मैंने यहाँ लिख दी है।
2x की पावर n-2 n-1 और नीचे ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये तो साथ में चल रहा है। ये z की पावर n का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इसको ऐसा बनाना है, तो देखो ऐसा बनाने के लिए इसलिए ऐसा बना रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉमन ले लेंगे ये वाली चीज़ 2n-, क्योंकि उसमें a0 का वैल्यू क्या था 8 1 3 5 2n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल, तो सब में होगा तभी तो बाहर आएगा। तो अब इसमें सारी टर्म तो है, बस 2n-1 और n नहीं है, तो 2n-1 अपॉन में n से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। वो तो नेक्स्ट टर्म में मैंने कर दिया है। तो देखिए सॉल्व कर लिया पहले तो उसको, 2x की पावर n-2 था ना, तो 2 के पावर n-2 अलग कर लिया, x की पावर n-2 अलग कर लिया, n-1 लिख लिया। उधर से 2 की पावर n-1 2n-2 था, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n-1 टाइम ही तो जाएगा, है, क्योंकि 2n-2 है लास्ट टर्म, तो उधर से 2 कॉमन लेंगे तो n-1 अंदर बचेगा। तो ये हो गया 2n-1 मैंने लिखा हुआ है 2n-1 अपॉन n से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2n-1 अपॉन में n, 2n-1 अपॉन में n, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 135 ये तो हो गया 2n-1 तक पहुंच गया, ये वाली चीज़ यहाँ तक लिया है। ये कहाँ पहुंच गया, 2 की पावर n-1, ये 2 ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, इसको मिला के यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल, और ये 2n-1 साथ में आ जाएगा, ठीक है। और ये 2n-1 और ये 2 की पावर n-2 ये दोनों कटेंगे तब ये 2 बच रहा है, ये जो 2 यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना, तो नीचे एक ज़्यादा है ना, 2n-1 बड़ा होता है ना 2n-2 से, इसमें एक 2 ज़्यादा होता है ना, तो 2n-2 से 2n-1 कटेंगे या तो क्या बचेगा, 2 ओनली 2 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये 2 जो लिखा है ये काटने पर आया है, इन दोनों को काटा है मैंने, इसको और इसको, तब यहाँ पे 2 रिमेनिंग हुआ है, ठीक है ना। और ये n फैक्टोरियल बन गया, n-1 n तक है ना, n फैक्टोरियल बन गया, और ये 2n-1 मैंने एज इट इज लिख लिया, ये x की पावर n-2 एज इट इज लिख लिया, और ये n और n-1 एज इट इज लिख लिया। अब भी दो चीज़ें सेम हो गई हैं, 1 3 2n-1 2 n फैक्टोरियल 2n-1 x की पावर n-2 n-1। अब ये दो टर्म अब सारी लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से चलते जाएंगी। तो फ्रॉम सिमिलरली फॉर अदर टर्म कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो 2 और 3 से हम ये लिख सकते हैं, नाउ बाय 2 and 3 कोफिशिएंट ऑफ जेड एंड इन, ये चीज़ सब में आएगी, ये वाली 1 3 क्योंकि इसी तरह सब में करते जाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाएंगे, तो उसमें नेक्स्ट वाले में 2n-3 और अपॉन में 2n-1 और n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 1 3 2n-3 2n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल, ये तो कॉमन आ जाएगा, है ना। उसमें क्या बचा था ओनली, उसमें क्या बचेगा पहली टर्म में, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ क्या बच रहा था, ओनली x की पावर n, लास्ट वाली टर्म में x की पावर n बच रहा था। इसमें क्या बच रहा है, ये सब चीज़ें कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, n-1 x की पावर n-2 ये रहा ना, और 2n-1 प्लस अप टू सोन, और ये चीज़ हमारी क्या होती है, Pn(x) होती है। चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाई वो देख लेना। तो 1 - 2xz प्लस z² माइनस हाफ बराबर Pn(x) क्या होता है, z की पावर n का कोफिशिएंट होता है, ठीक। तो ये हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कुछ डिडक्शन है और कुछ स्टार्टिंग के लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स है जो इसी से निकलते हैं। यहाँ पर आप वैल्यू रख के देखोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो P0x तो 1 होता है, P1x x होता है, P2x ये होता है, P3 P4 इसी तरह P5 P6 P7 P8 तक आपको दे रखे हैं, है ना। तो पर्टिकुलर केस x, अब P1 P0x और P1x तो निकाल लिए, लेकिन जब x ही 1 हो तो क्या निकालेंगे, तो 1 - 2 ये लिख दिया हमने, x बराबर 1 पुट करा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 2z प्लस z² माइनस हाफ। इसका प्रसार कर दो आप, ये क्या हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, तो 1 - z का स्क्वायर माइनस हाफ, है ना। 2 से 2 कट गया, -1 बचा, प्रसार कर दो इसका, ठीक है। तो क्या बनेगा 1, ये 1 की वैल्यू क्या होती है P01 यहाँ पर बताया ना, ये रहा ना P01 बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह लिख दिया मैंने P0x प्लस P1z प्लस P2z का स्क्वायर प्लस Pn1zn अप टू सोन बराबर, नहीं इसको सॉरी ये इसका प्रसार करा तो ये आया 1 + z प्लस z² प्लस z³। इसको ओपन करा, n बराबर 0 रखा, P01 P11 Pz ये सब चीज़ वैल्यू रखते गए।
अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड एन का कोफिशिएंट क्या है Pn1, या जेड एन का कोफिशिएंट क्या है 1, तो Pn1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है। चाहे कोई सा भी Pn1 देख लो, चाहे P21 देख लो, P21 जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे हम तो P21 भी क्या आ रहा है 1, तो कोई सा भी एन ले लो, अगर x की वैल्यू 1 है तो उसका वैल्यू 1 नहीं आएगा, है ना। इसी तरह Pn ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, इसका प्रूफ देख लीजिए आप। 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ये होता है, हमें मालूम है। x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से z बराबर माइनस जेड पुट करके रखते हैं, ये पहले इसमें रखेंगे 1, इसमें रखेंगे x बराबर माइनस एक्स, तब 1 आएगी। और ये z बराबर माइनस जेड फिर से इसमें रखेंगे तब ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें नहीं रखना है z बराबर माइनस जेड, ठीक है। ये x बराबर माइनस एक्स भी इसमें रखेंगे और z बराबर माइनस जेड भी इस वाली में रखेंगे। तो पहले x बराबर माइनस एक्स रखने पर ये वैल्यू आई, z बराबर माइनस जेड रखने पर ये वैल्यू आई। तो इन दोनों से ये दोनों बराबर हो गए, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों बराबर हो गए। समीशन Pn(f) माइनस एक्स जेड एन बराबर समीशन ऑफ Pn(x) माइनस 1 की पावर जेड एन। कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा Pn ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर Pn(x), ठीक है। और अगर x बराबर 1 हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा Pn ऑफ माइनस 1 बराबर माइनस 1 की पावर n, ठीक है। और जब x बराबर 0 हो तो P2m प्लस 1 बराबर 0 आएगा और P2m 0 बराबर ये आएगा, ठीक है। n की जगह हमें क्या रख देना, अब n की जगह हम क्या रख देंगे 2m प्लस 1 और 2m, तो P2m प्लस 1 तो 0 होता है और P2m बराबर ये होता है। इसको ओपन करोगे तो ये भी आ सकता है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। पहले 2m फैक्टोरियल को खोला तो ये आएगा 2m माइनस 2 2m माइनस 4 को अलग कर लिया, 2m माइनस 1 2m माइनस 3 को अलग कर लिया। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m, तो ये बन जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 और ये बन जाएगा ये। इसको क्या लिख सकते हैं m फैक्टोरियल, और ये तो है ही सिमिलरली, तो इससे वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इसमें रखोगे तो सेम ऊपर वाले आ जाएगी। ये कुछ चीज़ें जो आपको बस याद रखनी है। एक्सप्रेशन फॉर Pn cos थीटा एज अ सीरीज इन कोसाइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये वाला तो आप समझिए। हम नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन फॉर Pn cos थीटा एज अ सीरीज इन कोसाइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी हम उसी से निकालेंगे जनरेटिंग फार्मूला से। हम जानते हैं बाय जनरेटिंग फार्मूला 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ क्या होता है Pn(x) जेड एन। इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या Pn cos थीटा, यानी x की जगह क्या रखना है हमें cos थीटा, तो पुट x बराबर cos थीटा। तो Pn, तो ये वाली साइड तो हो जाएगी Pn cos थीटा जेड एन, यहाँ पर रखो आप 1 माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब इस कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमको मालूम है। अपॉन में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो 1 माइनस जेड ई की पावर आयोटा थीटा माइनस जेड, अब 2 से 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है। 1 माइनस जेड आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा एज इट इज़। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये कॉमन ले लिया मैंने जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ओनली जेड, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इसमें है नहीं, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है तो ये ऊपर ले गई, तो ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है नहीं ना इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमने ये नीचे रख दिया, तो ये आ जाएगा जेड ई की पावर आयोटा थीटा की पावर। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1 माइनस जेड ई की पावर की थीटा, 1 माइनस जेड ई की पावर आयोटा थीटा, ये कॉमन ले लिया और दो ये पावर फिर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस जेड ई की पावर आयोटा थीटा और 1 माइनस जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। पावर अलग अलग कर लिया मैंने, दोनों को पावर अलग अलग लिख लिया, ठीक है। ये हो गया। अब इनको हम ओपन कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको पता ही है ना, यही वाला फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था स्टार्टिंग में। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ये किसके बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल अप टू सोन, ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी वही है, एक्स की जगह तो क्या है
जेड ई की पावर आयोटा थीटा, एन की जगह दोनों में माइनस हाफ है, ठीक है। एक में है जेड एक्स के बराबर जेड ई आयोटा थीटा और दूसरी जगह ये है, ठीक है। तो पहले ये वाला खोलते हैं हम, फर्स्ट वाला। तो 1 प्लस एन एक्स होता है ना, तो एन क्या है, हाफ लिख लिया, एक्स क्या है, जेड ई की पावर आयोटा थीटा, फिर प्लस वही आएगा 1 3/2 4 जैसे स्टार्टिंग बताया था ना। एन क्या है, हाफ है ना, एन हाफ, एन इंटू एन प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 3/2, ठीक है। और नीचे 2 फैक्टोरियल है ना। तो ये दोनों मिलके तो क्या हो जाएंगे 4 और ये 2 4, ये ठीक है, ये स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने हो गया 1 3 2 4, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है ना, तो जेड एक्स की जगह क्या है, जेड स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा है, तो उसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ई की पावर 2 आयोटा थीटा। इसी तरह लास्ट वाली टर्म आ जाएगी अपने पास, इसी तरह लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, फिर 1 3 2 एन माइनस 1 2 4 6 2 1 जेड एन ई की पावर आयोटा एन थीटा इनटू मल्टीप्लाई। अभी तो ये सिर्फ मैंने फर्स्ट टर्म खोली है ये वाली, ठीक है, ये वाली टर्म खोली है। अब मैं खोलूँगी ये वाली सेकंड टर्म, ये भी सेम ही रहेगा, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पर जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा, ये मैंने मल्टीप्लाई यहाँ लिखा है, इसमें आया नहीं है तो मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस हाफ जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, 1 3 2 4, ये तो सेम आएगा वैसे ही, यहाँ तक हम कर लिया। अब हमें वही चाहिए क्या, जेड एन का कोफिशिएंट ही निकालेंगे हर बार। क्यों, यहाँ पर के देखो ना, पी एन कॉस थीटा का मान निकालना है, तो पी एन कॉस थीटा का मान कब निकलेगा, जब जेड एन का कोफिशिएंट होगा। ये तो पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमें सिर्फ पी एन कॉस थीटा चाहिए, और वो क्या होगा, जेड एन का कोफिशिएंट है। तो अब इन दोनों में हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर जेड एन का कोफिशिएंट क्या है, फिर दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो हमें मालूम है जेड एन का कोफिशिएंट पी एन कॉस थीटा है, लेकिन राइट हैंड साइड का मालूम ही है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो हमारा जेड एन का कोफिशिएंट आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अब इसमें क्या करा है, देखो यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, 1 को इस दूसरी वाली टर्म से करेंगे तब भी जेड एन नहीं आएगा, जेड आएगा, ये आएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम 1 को, इस वाले 1 को, ये वाला जो 1 है उसकी लास्ट टर्म कौन सी है, अब ये थोड़ा सा अलग अलग होने पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। देखिए 1 है ना, उस वाले फर्स्ट वाले में 1 है, इसको उससे मल्टीप्लाई करो तब जेड एन आ रहा है। इसकी लास्ट टर्म जेड एन है ना, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड एन से, तब जेड एन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह उसकी लास्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जेड एन आ रहा है ना, जेड एन दोनों में आ रहा है, और ये चीज़ दोनों में ही कॉमन है, ये वाला कॉन्स्टेंट तो सब में कॉमन ही है। तो यानी इसको करेंगे और दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन मैंने यहाँ लिख लिया। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट उसके 1 को, इस वाली टर्म के 1 को, और इस वाले 1 के उसके लास्ट टर्म को, उस वाले 1 के इसकी लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा, दोनों में जेड एन है, कॉमन है, जेड एन ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और फिर देखो 1 3 2 n माइनस 1 2 4 2 n ई की पावर, अब देखो ये चीज़ कॉमन थी ना उसमें, जेड एन इसमें कॉमन था, ये चीज़ उसमें भी कॉमन है, इसमें लास्ट टर्म में तो दोनों ही कॉमन है ना, कॉन्स्टेंट तो कॉमन ही रहेंगे। बस कॉमन क्या नहीं है, ये नहीं है कॉमन, ई की पावर आयोटा एन थीटा, उसमें माइनस आयोटा एन थीटा है, ठीक है। तो ये अंदर आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी टर्म क्या होगी, जेड एन। अब हम जेड एन का ही कोफिशिएंट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो जेड एन का ही कोफिशिएंट बना रहे हैं, तो एक तो जेड एन का कोफिशिएंट उसकी फर्स्ट टर्म, इसकी लास्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, उसकी लास्ट टर्म। फिर दूसरा जेड एन का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, उसकी सेकंड टर्म, जैसे कि यहाँ पर है जेड को किससे मल्टीप्लाई करें कि जेड एन आ जाए, जेड एन माइनस 1 से, तभी तो जेड एन आ जाएगा। और उसमें जेड एन माइनस 1 कब आएगा, इससे जस्ट पहले वाली टर्म से, ठीक है। चलते जाएगा, इसकी फर्स्ट उसकी लास्ट, इसकी सेकंड उसकी सेकंड लास्ट, इसकी थर्ड उसकी थर्ड लास्ट, इस तरीके से चलते जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर सेकंड टर्म क्या बचेगी, 1 3 2 n माइनस 3 2 4 2 n माइनस 2 1/2 ई की पावर आयोटा एन माइनस 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एन माइनस 2 थीटा। ये आपको चाहो तो आप इसको ये ही आएगा, ये मत कहना मैम ई की पावर उसमें तो एन माइनस 1 है, ऐसा नहीं है। आप मल्टीप्लाई करके देखो तब आपकी चीज़ यही आएगी। नहीं है तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म तो आपको समझ में आ ही गई है। ये वाली टर्म देखो, अब मैंने इसकी ये वाली टर्म ले ली, ये किससे होगा, उसकी लास्ट टर्म से, तो इसको गुणा करो भैया, तो ये हो जाएगा 1/2 जेड, है ना,
ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और उसकी लास्ट टर्म क्या है, ये आयोटा थीटा है ना। उसकी लास्ट टर्म क्या थी, सेकंड लास्ट टर्म से गुणा करना है ना। उसकी सेकंड लास्ट टर्म क्या आ रही थी, 1 3 अप टू सोन 2n माइनस 3 अपॉन में 2 4 2n माइनस 2, ये और क्या आएगा z की पावर n माइनस 1 है ना, और e की पावर माइनस आयोटा n माइनस 1 थीटा। ये उसकी n माइनस 1 भी टर्म है, ठीक है। ये इसकी सेकंड टर्म है इस वाले की, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, 1/2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और zn माइनस 1 क्या हो जाएगा, z की पावर n। तो हमें तो कोफिशिएंट ही चाहिए, तो zn को छोड़ दो, अंदर क्या बचेगा, अंदर देखते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, अंदर तो जब आएगा जब दोनों को लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है ना, और माइनस आयोटा n माइनस 1 थीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आया है ना। इन दोनों को पावर को जोड़े तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है ना, इसको अंदर गुणा करा माइनस आयोटा n थीटा है ना, और माइनस आयोटा थीटा गुणा कर लिया ना, ये n थीटा और माइनस थीटा आयोटा का अंदर गुणेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा 2 आयोटा थीटा माइनस आयोटा n थीटा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, n माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। ये समझ में आ गई, ये तो हो गया एक, है ना। दूसरा इसी तरह उसमें गुणा करेंगे तो n माइनस 2 समझ में आ रहा है ना कैसे आया। दूसरा गुणा करेंगे तो दूसरे में क्या आएगा, ई की पावर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा आयोटा n माइनस 2 थीटा। ये तो इसकी सेकंड टर्म से उसकी सेकंड लास्ट टर्म को, और उसकी सेकंड टर्म को इसकी सेकंड लास्ट टर्म से, तो ये n माइनस 2 आ रहा है ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ये जो n माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आयोटा n माइनस 2 थीटा। इसी तरह आगे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये सब आपके आते जाएंगे, है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, यहाँ तक। इसी तरह थर्ड वाली टर्म लिख ली है ना। थर्ड वाली टर्म में कहाँ तक ये आएगा, 2n माइनस 5 2n माइनस 4 1 3 2 4 ये आएगा, है ना। अब टू सन चलता रहेगा तो पी एन कॉस थीटा क्या आ जाएगा। अब देखो ये सब चीज़ें कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1 3 2n माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2 4 2n कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, ये तो क्या हो गया, वही फॉर्मूला लग गया, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस आयोटा थीटा और कॉस प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा अपन में 2 होता है, 2 उधर ले जाते हैं तो 2 कॉस थीटा हो जाता है। वो तो 1 के लिए, जो कॉस एन थीटा होता है तो 2 कॉस एन थीटा हो जाता है, तो ये 2 कॉस एन थीटा। अब इधर ले लिया कॉमन, मैंने ये चीज़ कॉमन ले ली फर्स्ट वाली टर्म। अब इसमें तो है ही नहीं, तो ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2n अपॉन में 2n माइनस 1, ये 1/2 तो साथ में है ही, और ये किसके बराबर हो जाए, कॉस n माइनस 2 थीटा प्लस इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये पी एन कॉस थीटा की ये वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर ना। ये हमारा हो गया पी एन कॉस थीटा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। प्रूव दैट 0 to पाई पी एन कॉस थीटा कॉस एन थीटा बराबर बीटा एन प्लस हाफ एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अब ये इसी से रिलेटेड है, तो जब आपका ये क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आ रहा है तो पहले आप इसको प्रूफ करोगे, उसके बाद ये आप प्रूफ करोगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है पी एन कॉस थीटा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली यहाँ पर, है ना। अब अपन को लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, पी एन कॉस थीटा में कॉस एंड थीटा से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेटिंग क्या करना है 0 to पाई। लेफ्ट हैंड साइड यही चाहिए ना, तो मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉस एंड थीटा एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड टेकिंग लिमिट 0 to पाई आएगा यहाँ पर, सॉरी ये मैंने ये पाई आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पाई आ जाएगा, ओके ले लिया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गई, ये राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सब में अलग अलग लगाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी ये लगा दे 2 cos स्क्वायर एन थीटा, भाई कॉस एन थीटा से मल्टीप्लाई भी तो करा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा, इसमें 2n अपॉन में 2n माइनस 2 और 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा कॉस एन माइनस 2 थीटा कॉस एन थीटा। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट
1324 ये तो चलेगा ही। 2 cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस 2 एन थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया ना, यही तो फॉर्मूला होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यही तो होता है। तो हमने यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला लगा दिया। और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हम जानते ही हैं, 0 to पाई कॉस एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा, जब एम डज नॉट इक्वल्स टू एन होता है। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने हमारे इंटीग्रल उसमें। तो उसमें क्या होता है, 0 to पाई कॉस एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा 0 होता है। कब होता है 0, जब एम डज नॉट इक्वल्स टू एन। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ गया, तो यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ तो एक तो cos n माइनस 2 है और एक cos n है, तो ये n और m बराबर ही नहीं है। तो इसलिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ कोसाइन फंक्शन से ये सब बाकी सारी टर्म्स जीरो ही होंगी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, cos n माइनस 4 cos n थीटा cos n माइनस 6, इस तरीके से चलेंगी। तो वो सब चीज़ें तो हो जाएंगी जीरो, है ना। तो प्लस 0 0 0 और ये आ जाएगा। अब आप पहली वाली टर्म है, इसका आप वो कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा थीटा, इसका क्या हो जाएगा साइन 2n थीटा अपॉन में 2n 0 to पाई। लिमिट्स लगा दिए, तो ये तो पहले लिमिट्स लगाएंगे तो पाई, और कोसाइन 2n पाई का वैल्यू 0 होता है, 0 लगाएंगे तो 0 ही होएगा, तो ओनली क्या बचेगा पाई। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, अब इस चीज़ को मैंने लिख लिया है, इनमें से हर एक में से 2 इसके हर एक के नीचे लिख लिया, ठीक है। 1/2 है ना, ठीक है। इसमें से 2 यहाँ पर लिया तो 1/2, इधर से 2 लिया 3/2, इसी तरह 5/2, इसी तरीके से चलता जाएंगे। और मैंने उल्टे उसमें लिख लिया है, 2n माइनस 1 को पहले लिख लिया है, तो 2n माइनस 1 के नीचे ये 2 ले लिया है, तो यहाँ बचा n, 2 × n ही तो है, तो यहाँ 2 ऊपर लिख लो तब भी वो नीचे आएगा, ठीक है। फिर 2n माइनस 3 के इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी 2n माइनस 2, तो यहाँ क्या होगा n माइनस 1, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो नीचे तो क्या बच जाएंगे 1 2 3 अप टू सोन n, ऊपर 2n माइनस 1 के नीचे 2 3/2, पाई को मैंने लिख लिया रूट पाई और रूट पाई, ठीक है। तो ये किसका फैक्टोरियल बन गया, ये फैक्टोरियल बन गया n फैक्टोरियल, और ये किसका फैक्टोरियल बन गया 2n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल बन गया। नहीं भाई, गामा 2n प्लस 1 लिख लिया मैंने इसलिए क्योंकि हमें मालूम है गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के, है ना। तो नीचे वाली चीज़ तो क्योंकि हमें गामा में मान चाहिए, क्योंकि तभी बीटा मान इसलिए आएगा। और गामा 2n प्लस 1 हाफ किसके बराबर होता है, 2n प्लस हाफ अपॉन में -1 बराबर 2n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। अब इसको आप खोलो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को, तो क्या आएगा, देखो ये मैंने खोल के भी बता दिया, ऊपर वाली टर्म ही आ रही है ना, ये वाली टर्म ही आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है, और ये गामा हाफ तक जाएगी, तो एक गामा हाफ तो इसमें इंक्लूड हो गया, और एक रूट पाई को हमने लिख दिया गामा हाफ, और इसको लिख लिया हमने गामा एन, ये एन फैक्टोरियल, इसको लिख लिया गामा n प्लस 1, और गामा n प्लस 1 को भी क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस हाफ और गामा n प्लस हाफ, इसको अलग अलग कर लिया n प्लस हाफ गामा हाफ, है ना। तो ये क्या बन गया, बीटा फंक्शन हो गया ना, गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, प्रूफ दैट 1 प्लस जेड अपॉन में जेड अंडर रूट 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड बराबर समीशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी pn प्लस 1 जेड एन, ठीक है। LHS ले लिया ये चीज़, ठीक है। अलग अलग कर लिया तो एक के साथ आ जाएगा 1 अपॉन जेड 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ऊपर ले गए। इसमें से सेकंड टर्म को अलग करेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ये -1 अपॉन जेड है ही, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अपॉन जेड, इसको क्या लिख लिया, ये किसके बराबर होता है, जनरेटिंग फंक्शन से, समीशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी pn जेड एन, ठीक है। तो लिख लिया है मैंने 1 अपॉन जेड समीशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी जेड एन पी एन एक्स प्लस समीशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी जेड एन पी एन एक्स माइनस 1 अपॉन जेड बाय जनरेटिंग फंक्शन, ये लिख लिया हमने बराबर। अब हमें देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, समीशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी जेड एन पी एन, पी जीरो रखते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, है ना। 0 रखेंगे तो p0 प्लस जेड, ये समझ ही लेना, अगर pn की ब्रैकेट में कुछ नहीं लगाया वो x ही है, ठीक है। तो p0 प्लस जेड p1 प्लस अप टू सोन, ये चलते जाएंगे zn प्लस 1 pn प्लस 1 है ये, ठीक है। pn प्लस 1, थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है मैं आपको यहाँ पे बताती जाती हूँ, अप टू सोन ये चलते जाएंगे, ठीक है। ये pn प्लस 1 लिख लीजिएगा आप इसको, है ना। फिर नेक्स्ट अब देखो, अब देखिए सॉरी
इसमें P0 की वैल्यू हमें मालूम है 1 होता है, निकाला हुआ है P0 x बराबर 1 होता है, तो इसके लिए लिख दिया 1। अब इन सब में से z कॉमन ले लिया, तो P1 प्लस ZP2 प्लस अप टू सोन ZN PN प्लस 1। भाई एक z कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ ZN प्लस 1 था, तो यहाँ बच जाएगा ZN और यहाँ बच जाएगा PN प्लस 1 अप टू सोन 1 प्लस Z। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ZN PN प्लस 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ZN PN प्लस 1। ठीक, क्योंकि देख लो आप, अगर आप n बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, P1 ही तो आएगा। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं ZN PN प्लस 1, इक्वेशन नंबर समीशन फॉर्म में लिखा है। अब इक्वेशन नंबर 2 से ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें मान रख देंगे, 2 से वैल्यू में 1 में मान रख दो, तो क्या बचेगा 1/z और 1/z, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से ये रख दिया 1 प्लस जेड एन बराबर 0 फिर ZN PN प्लस 1, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ है ना। 1/z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/z प्लस का 1/z माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ZN बचेगा, ये दोनों चीज़ें बचेगी है ना। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड से जेड तो हट कैंसिल ही हो जाएगा, कट जाएगा, ओनली ये 2 चीज़ बनेगी और कॉमन ले लो ZN, क्या बचेगा, ये याद है जैसे हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया है। अब बाकी नेक्स्ट, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नोट्स में मैंने कुछ चीज़ें भेजी, नोट्स में इसका जो नोट्स बना के भेजा है, तो कुछ जहाँ जैसे इस तरीके से मिसप्रिंट है, मैंने लिख दिया बाई चांस गलती से, तो आप उसको प्लीज़ सॉर्ट आउट कर लीजिएगा है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।